कि शादी से पहले एक रस्म है मंगनी। अब इधर है कि नहीं है ना? ये मंगनी है। मंगनी का मतलब ये है कि लड़की को छेक लेना है ना, छेका छेकी का लड़की भागी जा रही है। अरे ये छेका छेकी या देखिएगा, मंगनी हो गई, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को लड़का वाला दे दिया, लड़की वाले को दे दिया, लड़की वाला लड़का को दे दिया, यानी ये बात पक्की हो गई कि ईद बात ब्याह है जावे, दिन तारीख फाइनल, यहाँ पहुंचे मंगनी। ओ देखो अभी मंगनी हुई है, लड़की का नंबर मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। पता ये चला कि 2 दिन के बाद ये लड़का लड़की को कटिहार में लेकर घूम रहा। रे बिया भैया रे, बोले नहीं भैया, क्या चौक तोड़ नहीं मंगनी भैया। अरे मंगनी हुई है तुम्हारी, कौन है? जवाब दे पाओगे? अरे बोलो जवाब दे पाओगे? कहोगे मेरी बीवी है, अभी तो निकाह पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी हुई कि ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। क्यों तुम किसी की बेटी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया? अभी निकाह नहीं हुआ था, तुमने बात क्यों की? इस बच्ची को कटिहार क्यों लेकर आए थे? मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ सुनो, एक बात और बता देता हूं, निकाह करो, निकाह कर लो, फिर हम कहते हैं बारसोई मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो ती घूमते रहो। अरे बीवी बन जाएगी तब ना घुमाओगे, अभी बीवी बनवे ने की है। मेरी माँ बहनों, और दूसरी बात हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों ये मोबाइल जब तक निकाह ना हो ये मोबाइल इस्तेमाल मत करना। अभी बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। झारखंड में एक लड़की, नुसरत नाम की लड़की, 5 वक्त की पाबंद लड़की थी, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची। घर में बूढ़ा बाप है, माँ है, माँ सो जाती थी, ये बच्ची रात में मोबाइल लेकर के वो चटकी, खुदा न खास्ता उसका नंबर किस लड़के के पास पहुंच गया, वो लड़का इसका नंबर को हैक किया, दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, रात की तारीकी में चुपके चुपके दोनों बातचीत करता था, फिर ये बात प्यार में बदल गया, फिर वो लड़का उस लड़की को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब पता बाद में ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये लड़का गैर मुस्लिम है। वो लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान से मुर्तद हो गई और नुसरत नाम से नीता सिंह नाम बनाकर जी रही है झारखंड में। पिछला महीना, अल्लाह समद। इसलिए मेरे बच्चियों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई मोबाइल मत दो, हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये वीवो का मोबाइल नहीं, ओप्पो का मोबाइल नहीं, सैमसंग का मोबाइल नहीं, हम कह रहे हैं आईफोन लेकर दो उसको। क्या लेकर के दो? आईफोन लेकर दो। बात करेगी वो, किससे बात करेगी? अरे जोर से बोलो भाई। शोहर से बात करेगी। तुम राखी समझ लो, पूरे मोहल्ले से बात करेगी? पूरे मोहल्ले से बात नहीं करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने घर वाले से बात करेगी, अपनी माँ से बात करेगी, अपना बाप से बात करेगी, अपने भाई से बात करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम था कुछ पहुँचाना। इसलिए मेरे बच्चों, जहेज का पैसा लेना, जहेज लेना ये जायज़ नहीं है। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, इस जलसे से एक पैगाम लेकर मेरे बच्चों उठो। आने वाली नस्लें, ये जहेज का रस्म हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी क्या कहेगी कि कैसे थे वो लोग, वो ज़माने के लोग जो ये रस्म बना कर चला गया। कभी गौर किए हो, जिसके पास 4 बेटी है, ओहो गरीब आदमी है, उस बाप से जाकर पूछो, बेटी जवान हो गई, रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती है, बाप को भाई करवटे बदलता रात गुजार देता है कि मेरे सर पे 4 जवान बहन बैठी है, पैसा पास में नहीं है, ये दुनिया लालची है, जहेज मांगता है 2-2, 4-4 लाख रुपए, हम कहां से देंगे? बताओ मुसलमानों, क्या मजहब इस्लाम में जहेज का कोई रवाज है?
कोई रस्म है। ये हिंदुआना, खालिस हिंदुआना रवाज है, ये उनके यहाँ है। और कुर्बान जाओ, ये उनके यहाँ से आया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में जहेज का कोई सबूत नहीं। वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। हो ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहते हैं, बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, जो लड़का जहेज मांगे उससे बिहा नहीं करबो। एकदम साफ मना करे देबो, मोग लड़का पसंद नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम भी पहल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर ऐसे ही लड़का का रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। रिश्ता बनाने वाला अल्लाह है, ये दुनिया वाला नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इसलिए तुम भी जहेज के खिलाफ बनो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करें। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, जहेज की बीमारी है। बहुत सारी बच्चियां हमारी, अल्लाह अकबर, जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के लिए पैसा नहीं। बताओ, वो बच्ची की जवानी खत्म हो गई। अल्लाह तुम्हें गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। और कुर्बान जाओ, काश उसके पास दौलत होती, उसके बाप के पास, उस बच्ची के भी हाथ पीले होते, वो भी डोली में बैठती, वो भी किसी की बीवी बनती। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो गरीब की बच्ची है, झोपड़ी में रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है, उससे निकाह करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह क़यामत तक बनेगा। और चलते चलाते एक बात और बता दूं, जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है? अरे पता चलेगा ना। अब बताओ, वो लड़की शादी तो कर लेगी मजबूरी में, शादी हो गई, बताओ वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की? अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो दिल में उसका वो खर्च रहेगा कि ये मेरा शौहर मोरबा से 3 लाख टका लिए, मोरबा पास पैसा नहीं छील, मोरबा कर्जा ने यहक दिए, जमीन बेचे यहक दिए। कुर्बान जाओ, वो लड़की खिदमत करेगी? पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी दबा देगी? बोले जब तो झमेले खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई देखो, चलते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम जलसा, बहुत बड़े नाजिम हैं हजरत मौलाना कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातुहू। ये जिस जलसे में पहुंच जाए, जलसा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं इस वक्त, ये इतने उरूज पर है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निजामत होती है, बहुत अच्छी निजामत होती है। एक इशारा इन्होंने कर दिया। अब पैगाम आइए, कुछ वक्त रह गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं है, 5 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। क्या 5 मिनट अब हैं? हम समझ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, आपकी प्यास नहीं बुझी है। अच्छा देखो, साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों, आने वाला महीना रमज़ान का महीना आ रहा है, इसका कुछ पैगाम ले लो, ये बहुत ज़रूरी है।
ये शाबानुल मुअज्जम का महीना गुजर रहा है, शाबान का महीना जा रहा है, आने वाला महीना रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बख्शिश का महीना है, निजात का महीना है, और कुर्बान जाओ नेकियों से आमाल भरने वाला महीना। लेकिन कौन नेकियों से अपने आमाल को कौन भरेगा? रहमतें किसको मिलेगी? बख्शिश किन की होगी? निजात किन की होगी? जो इस महीने की कदर करेगा, जो इस महीने का इकराम करेगा, जो इस महीने का एहतराम करेगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे हैं। कै रोजे हैं? 30 रोजे हैं, 30 रोजे हैं। मेरी माँ बहनों आप भी सुनना, 30 रोजे हैं। एक लड़का को मैंने पकड़ा कि रे रोजा थी रे, बोले नहीं रोजा नहीं। कहा है रोजा नहीं है? बोला नहीं हजरत मजबूरी है। हम बोले मजबूरी? तुमको मजबूरी कब से होने लगा? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने क्या नहीं समझेगा, क्या रोजा कहा नहीं है? बोला हजरत दरअसल बात हम रोजा नहीं रख रहे ना, बॉडी हिल जाएगा। ओ बॉडी के चक्कर में है, रोजा नहीं रखोगे बॉडी हिल जाएगा, रोजा रख लोगे तो बॉडी हिल जाएगा। और कब्र में अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा तब क्या करोगे? नहीं हिलाएगा? ए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। रोजा रख कर देखो। और सुनो, कुर्बान जाओ, रमजान के महीने में रोजेदारों का भी क्वालिटी है, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, इधर भी है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले खाने में हाथ लगाएगा, एटो उठो खाएगा, इटो खाएगा, इसको खाएगा, सेब खाएगा, अनार खाएगा, बिलाती खाएगा, अमरूद खाएगा, कचरी खाएगा, पकौड़ा खाएगा, और फिर बोलेगा कि मजा नहीं लगो। तो मजा तुमको लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, मजा लगेगा? अरे मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है, मजा उसको लगेगा, खाने का टेस्ट। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशी देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया में, दुनिया की खुशी क्या है? रोजा खोलते वक्त, इफ्तारी करते वक्त। और कुर्बान जाओ, क्या मोहब्बत है। अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़ोगे, सदका करोगे, हज करोगे, तस्बीह पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, ओ हम अपने फरिश्तों से इनाम दिलवाएंगे। लेकिन मेरा बंदा सुनो, रोजा रखोगे, इसका इनाम हम अपने हाथों से देंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है रोजेदारों को इनाम हम अपने हाथों से देंगे, फरिश्तों से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ, मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं अपने बंदे को अपने हाथों से इनाम दूंगा। मेरा बंदा ले, ये तेरा इनाम है। तुमने भूख बर्दाश्त किया, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, पानी मौजूद था, हाथ नहीं लगाया। मेरा बंदा, मेरी मोहब्बत में तुमने भूख प्यास बर्दाश्त किया है, ये इनाम ले मेरे तरफ से। दुनिया का पहला इनाम, इफ्तारी के वक्त जो खुशी होती है, उस खुशी के आगे सारी खुशी फेल। बोलिए खुशी मिलती कि नहीं मिलती उससे? आहा, जैसे ही आदमी शरबत का गिलास, पानी का गिलास होंठ से लगाता है, ओ भाया मन खुश है गई। और जो रोजा नहीं रखा उसको कोई टेस्ट नहीं आएगा, ना उसको कोई मजा आएगा। बस समझ लिए टाटा का फैक्ट्री है, वो भर रहा है, खाने दीजिए उसको।